सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरियन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 जियोग्राफी के जितने भी मैप आइटम्स हैं सबको हम निपटाने वाले हैं। तो चलो बिना किसी तरीके निपटाते हैं कंप्लीट मैप वर्क। पहले देखते हैं लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स। तो बेसिकली हम नेशनलिज्म इन इंडिया में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस का, और इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स का, नेशनल मूवमेंट्स का देखने वाले हैं। ज्योग्राफी में हम देखेंगे रिसोर्सेज डेवलपमेंट का, मेथड सॉइल, वाटर रिसोर्सेज देखने वाले हैं। देन एग्रीकल्चर एरियाज देखने वाले हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे आयरन और कहाँ पे है, कोल माइन कहाँ पे है, ऑयल फील्ड्स कहाँ पे है, ये सब हम देखने वाले हैं। एंड पावर प्लांट्स, ये सब। फिर हमारा लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी का हम मेजर पोर्ट्स देखेंगे, साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखेंगे। तो चलो देखते हैं, हम निपटाते हैं, जिससे हमारा बोर्ड का प्रेशर 5 मार्क्स तो कंफर्म रहता है। आई थिंक इसमें पक्का 5 मार्क्स कंफर्म रहता है। हर साल यही चाहता है, रिपीट होता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर हमें कुछ भी मैपिंग करना है तो सबसे पहले हमें स्टेट्स को जानना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे एक ज्योग्राफिकल मैप लेना है, ऐसा एक मैप लेना है। उसके बाद हमें प्लॉटिंग करना सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सा राज्य है। जैसे कि ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये सीजी है, छत्तीसगढ़ है। ऐसे सारे राज्य को हमें जानना पड़ेगा एक बार। अगर आप जान लिए, चलो एक बार हम, इतना तो हमें बेसिक बेसिक तो आ गया। अब हम डायरेक्ट मैपिंग करते हैं। तो हमारा बेसिकली हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या क्या चीज़ हुआ था। जो चैप्टर था वो 1980 से 1930 की बात कर रहा था। तो उसमें हम कलकत्ता सेशन देखे थे। कलकत्ता सेशन हुआ था, वो भी वेस्ट, ऑब्वियसली कलकत्ता तो वेस्ट बंगाल में ही होगा। तो वेस्ट बंगाल मैप पे कहाँ दिखेगा, इस जगह। तो हमें इस जगह मैप करना है ना, ये लोकेशन याद रखना, थोड़ा समुंदर की तरफ। उसके बाद है नागपुर। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के एमपी की तरफ। तो ये हमें ऐसे याद रखना है। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु ओशन की तरफ है, तो तमिलनाडु का भी ऊपर। लेट मी मैप ऑल द थिंग्स। मैं अभी देख देख के बना रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड देख देख के नहीं है, मेरे को अच्छे से याद है। ये हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा लद्दाख। ऐसे ऐसे ही आपको 4-5 पेज में, सॉरी 4-5 मैप में अपने आप लिखना है, तब आपको ज़्यादा याद होगा। सारे हो गए? नहीं, नॉर्थ ईस्ट को कैसे बोल सकता हूँ। इस यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन आता है, यहाँ पे आपको भी आएगा। अरुणाचल प्रदेश, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा देश। देन उसके जस्ट नीचे नागालैंड, कहीं से छोटा करना पड़ेगा। नागालैंड, आप लोग कितने लोग नॉर्थ ईस्ट से देखोगे वीडियो पता नहीं। नागालैंड, नागालैंड। देन वी हैव मणिपुर, उस नागालैंड के नीचे मणिपुर। देन वी हैव मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद है हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा। देन उसके जस्ट जो सामने वाला है वो हमारा असम, असम। उसके जस्ट नीचे मेघालय, मेघालय। ठीक, एवरीथिंग इज डन। नो नो नो। हमारा ये रहा सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम ये रहा छोटा सा। बाकी ये है ना, ये है वेस्ट बंगाल। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज डन। ये रहा हमारा सब कुछ। एक बार वापस से देखते हैं कैसे याद रखना है। ऊपर वाला सबसे टॉप पे हमारा लद्दाख, देन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक सेकंड ना, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली दिल्ली ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये है। एंड उसके नीचे राजस्थान, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात। चलो बाउंड्री से जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, इस छत्तीसगढ़ से। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी तो हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा सिक्किम और ये पूरा वेस्ट बंगाल है। उसके बाद सिक्किम के जस्ट चला है असम, असम के नीचे मेघालय, मेघालय, देन त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड हमारा अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। हम एक चीज़ को मिस कर रहे हैं, वो है हमारा क्या? गेस करो, सबसे छोटा है। गोवा लोग अलग ही जलवाए हैं। ये रहा हमारा गोवा। इसको हमेशा याद रखना। इसमें आपको आपको ना 4-5 बार आपको रिपीट करना है तो ऑटोमेटिक। ये मेन चीज़ है, अगर ये आपको याद हो गया ना तो फाड़ दोगे कोई सा भी पेपर, ट्रस्ट मी। 5 नंबर यूँ मिल जाएंगे, ये याद हो गया ना तो बाकी सब चीज़ तो आसान है। आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है अब, ये तो मेन चीज़ था। अब कलकत्ता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? आपको सब कुछ दिया रहेगा मैप में, आपको चुनना बस है कहाँ पे टिक करने के क्या। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो आप महाराष्ट्र के किस तरफ? एमपी तरफ। एंड मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु पे। तमिलनाडु को किस तरफ? अरुणाचल प्रदेश के समुद्र तरफ। ठीक। उसके बाद है 1918 टू 1930, लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन। हाँ। कुछ नेशनल मूवमेंट हुए थे, जैसे कि चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। ये किसके लिए हुआ था? मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। रीजन भी याद रखना, वरना पूछ दिया जाएगा कि ये इस जगह पे क्या हुआ था। तो क्या बताओगे कि मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हुआ था? बता दोगे ना? चश्मा टूट गया आज। उसके बाद है हमारा खेड़ा। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में पी क्या हो? हाँ, गुजरात में। एक सेकंड ना, चंपारण अच्छे से दिखते हैं। चंपारण, ये रहा बिहार। किसकी तरफ? नेपाल की तरफ है। चंपारण, बिहार, नेपाल की तरफ। यहाँ पे हमारा इंडिको प्लांटर्स का मूवमेंट हुआ था। उसके बाद हमारा खेड़ा। दूसरा खेड़ा। खेड़ा यहाँ पे हुआ था, पीसन सत्याग्रह हुआ था। पीसन सत्याग्रह, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये गुजरात में 3-3 है। खेड़ा गुजरात में हुआ था, पीसन सत्याग्रह ये हमारा एमपी के जस्ट बिटवीन में है। उसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद ये हमारा राजस्थान की तरफ है। यहाँ पे हमारा कॉटन मिल वर्कर्स हुआ था। अहमदाबाद किस तरफ है? राजस्थान की तरफ। एंड खेड़ा एमपी की तरफ। उसके बाद डांडी छठे नंबर पे है। डांडी विच इज, ये किस तरफ है? ये हमारे महाराष्ट्र की तरफ है, डांडी गुजरात। यहाँ पे हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। लाइफ में अगर कोई मौका मिले तो सब जगह घूम गए ना। ये सारे गुजरात के हो गए। अब हम देखते हैं पंजाब। पंजाब जलियांवाला बाग, यू कांट, भूल नहीं सकोगे इसको। जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था। ठीक। उसके बाद है हमारा 5वां, कॉलिंग ऑफ यूपी, चौरी चौरा मूवमेंट। सॉरी, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद दांडी गुजरात पे सिविल ये हो गया। बस आपको ना ये चीज़ याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या हुआ था इस दिन। तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। अब हम आते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी पे ये कुछ सोइल है, देखते हैं इतने तरह के सोइल हैं। सबसे प्योर यहाँ पे है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, टोटल 6 तरीके हैं। इसको भी देख लेते हैं। ये जो ऊपर में है यहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन्स है, ये एलोविलिया, यहाँ पे एलोवियल सोइल है, मतलब जहाँ पे रिवर भी है, पहाड़ भी है। और रेड एंड येलो जो दिख रहा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ वाली इलाका सब है। इस तरफ भी रेड एंड येलो है। उसके बाद ब्लैक सोइल कहाँ पे है? ये रहा हमारा नॉर्थ इंडिया पे। और लेटराइट सोइल कहाँ पे है? इसी जगह पे है। लेटराइट आई थिंक कम है यार हमारे देश में। एंड एरिड सॉइल कहाँ पे है? एरिड हमारे सिर्फ थार की जगह पे है। तो मेन, आई थिंक मेन हमारा वो है एलुवियल सॉइल। ठीक। एलुवियल सॉइल ज़्यादा है, देन हमारा रेड एंड येलो है, देन ब्लैक है।
सही है भाई। चलो अब देखते हैं। आपको हाँ, इसका ट्रिक क्या होगा पता है? हमने स्टेट्स देख लिए थे कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको हमें मिलाना है इसमें। ये तो रीजन हम बता तो गए यार, मार्किंग के साथ आएगा कि यहाँ ये कौन सा रीजन है, यहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाता है, तो बता देना रेड एंड येलो है। ये थोड़ा मैप दिमाग में बसा के रखना, इतने जगह में हमारा ब्लैक, क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल है कि, और पहाड़ी इलाका में हमारा क्या है, पहाड़ के नीचे इलाका में हमारा क्या है, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल थोड़ा बाउंड्री बाउंड्री में भी है। फिर हमारा रेड एंड येलो, रेड एंड येलो हमारा ये समुद्री तरफ है, छत्तीसगढ़ की तरफ है, लेकिन साउथ इंडिया में पूरा फैला हुआ है। ऐसा माइंड में बना के रखना। एंड एरिड सॉइल कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान की तरफ, जहाँ पे रेगिस्तान है ना। उसके बाद हम देखते हैं डैम डैम डैम। टोटल ज़्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल से। मेन चीज़ है हमारा SBTRSHNT, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, सबको याद रखना है। ऊपर से शुरू करते हैं। सर कश्मीर में कौन सा है सलार प्रोजेक्ट, वो भी किस तरफ? हमारे पाकिस्तान, पाक हमारे कहाँ, हाँ हमारे ही हैं, टूट गए हैं, पाकिस्तान की तरफ सलाल, पाकिस्तान की तरफ है। और भाखरा नगल, ये मैं उतना खास नहीं आपके साथ, इसके साथ मैं एक और अल्टरनेटिव दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा भाखरा नगर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश पे। देन टिहरी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में दिल्ली के साइड। एंड राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान पे। ये किस साइड है? MP के साइड है। एंड सरदार सरोवर गुजरात, ये ये हमारा किस तरफ है? गुजरात, गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र की तरफ है। एंड हीराकुंड उड़ीसा में है, लेकिन ये किस तरफ है? हीराकुंड, हीराकुंड ये रहा, ये थिंक छत्तीसगढ़ के पास की तरफ है। एंड नागार्जुना सागर, ये दोनों में है। नागार्जुना सागर डैम हीराकुंड एंड तेलंगाना दोनों में है। एंड टुंगा मतलब बाउंड्री में बना देना। एंड तुंगभद्रा कर्नाटका में है। टोटल 9 है, ठीक। सलाल जो कि कश्मीर में है, भाखरा नगर जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश पे है, उसके उत्तराखंड में कौन सा था? आप अपोजिट भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में कौन सा डैम है, तो क्या बताओगे? टिहरी, मेरे को याद नहीं था। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? राजस्थान पे। राजस्थान में कौन सा है? राणा प्रताप सागर। सरदार सरोवर गुजरात, गुजरात में सरदार सरोवर। हीराकुंड उड़ीसा, उड़ीसा में हीराकुंड। नागार्जुन सागर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक। अब हम मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट देखते हैं। तो ये रहा राइस का, ये रहा मेजर एरिया, और ये रहा वीट का, ठीक। चलो अब देखते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स, शुगर कैन सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? हमारा यूपी, यूपी, ठीक। यूपी को टिक कर देना। एंड टी असम, असम को टिक कर देना। टी असम। एंड कॉफ़ी कर्नाटका, कॉफ़ी कर्नाटका। एंड रबड़ केरला बनाता है। एंड कॉटन महाराष्ट्र बनाता है। एंड जूट वेस्ट बंगाल बनाता है, ठीक। अब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं। आइडेंटिफाई बस करना है आप लोग को। आयरन आयरन और माइंस कहाँ कहाँ पे है? टोटल 5 है। पहला है मयूरभंज उड़ीसा में। वो भी किस तरफ? ये कौन सा? वेस्ट बंगाल की तरफ। मयूरभंज उड़ीसा, वो भी वेस्ट बंगाल की तरफ। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। आयरन और, वो भी सेंटर में, छत्तीसगढ़ के सेंटर में। देन थर्ड बैलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 2 यार, छत्तीसगढ़ वालों। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। एंड चौथा बेल्लारी कर्नाटका में। कर्नाटका, देखो बैलाडीला ना ये इस तरफ है ना। ये कौन सी स्टेट है, गेस करो? आंध्र प्रदेश तरफ। बेल्लारी कर्नाटका। पांचवा कुद्रेमुख,
कुद्रेमुख कर्नाटका, एक सेकंड ना, बेल्लारी कर्नाटका, एक किस तरफ है, आंध्र प्रदेश की तरफ है, एंड कर्नाटका पांचवा विच इज कुद्रेमुख, ये इस ओशन की तरफ है, वो भी लेफ्ट वाले ओशन की तरफ। अब मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो हमने आयरन आयरन ओर्स देख लिया। अब हम कोल माइंस देखते हैं। कोल माइंस कहाँ कहाँ पे है? रानीगंज वेस्ट बंगाल, विच इज ओडिशा अगेन। ये किस तरफ है? आई थिंक ये बिहार की तरफ मान सकते हो, ओडिशा। एंड बोकारो झारखंड, ये भी बिहार की तरफ है। एंड टालचर ओडिशा, ये ओडिशा के बिटवीन में है लगभग। एंड नेवैली तमिलनाडु, तमिलनाडु के समुद्री तरफ। अब ऑयल फील्ड की बात करें, ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पे है? पहला है डिगबोई। डिगबोई किस तरफ? दो है ना सामने, याद रखना। डिगबोई वो भी थोड़ा। अब हम बात करने वाले हैं ऑयल फील्ड्स की। ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं? पहला है डिगबोई। डिगबोई मतलब असम पे, असम का ये पहला, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। एंड दूसरा नारिका, नारिका जस्ट उसके नीचे। देन थर्ड है मुंबई है, विच इज ऑफ शोर महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के समुंदर में। ये थर्ड वाला मान लो महाराष्ट्र के सेंटर तरफ। एंड चौथा बैसाइन, ये ना गुजरात की तरफ है, वो भी महाराष्ट्र गुजरात की तरफ है लेकिन ये महाराष्ट्र में है। देन है पांचवा कलोल, ये गुजरात में है, किसकी तरफ? मध्य प्रदेश की तरफ। एंड छठवा आंगलेश्वर, गुजरात। अंकलेश्वर गुजरात किस तरफ? महाराष्ट्र की तरफ, भाई साहब। उसके बाद हम बात करते हैं पावर प्लांट की। पावर प्लांट लोकेटेड इन लेबलिंग। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? नामरूप असम में, ये रहा असम। किसकी तरफ है? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। एंड सिंगरौली मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये किस तरफ है? मध्य प्रदेश में, यूपी की तरफ। एंड थर्ड रामागुंडम तेलंगाना, तेलंगाना किस तरफ है? तेलंगाना ही तरफ, मतलब तेलंगाना के ना, तेलंगाना के सेंटर में, सॉरी यार। एंड पावर प्लांट, अब हम पावर प्लांट को देखने वाले हैं। लोकेटिंग एंड लेबलिंग सिर्फ करना है। नरोडा उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी की तरफ, किस तरफ? ये क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान की तरफ। एंड देन काकरा, काकरापर गुजरात, गुजरात में किस तरफ? ये दोनों के बीच की तरफ, एम एमपी और महाराष्ट्र के बीच की तरफ। एंड ये क्या है? तारापारा महाराष्ट्र, ये गोवा, अच्छा महाराष्ट्र जस्ट इसके बाउंड्री पे, कहाँ पे? गुजरात की बाउंड्री पे। एंड कलपक्कम तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु चौथा, ये रहा। कहाँ किस तरफ है? ये आंध्र प्रदेश की तरफ। अब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। थर्मल पावर प्लांट, और इससे पिछले वाला था ऑयल फील्ड। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? एक असम में है, एंड दूसरा है सिंगरौली मध्य प्रदेश पे, यहाँ पे। एंड थर्ड है रामकुंडम तेलंगाना में, सेंटर में। उसके बाद पावर प्लांट है नरोडा यूपी में, ककरापर गुजरात, तारापारा महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। आई थिंक ये हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पे। नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश ये रहा। एंड गांधीनगर गुजरात, यूपी, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली के पास में है नोएडा। एंड गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में किसके तरफ? एमपी एंड राजस्थान के बीच की तरफ। एंड मुंबई महाराष्ट्र में, थर्ड मुंबई, ये किस तरफ है? गुजरात की जैसे बाउंड्री में मुंबई। एंड चौथा पुणे महाराष्ट्र, ये किस तरफ है? मुंबई की जस्ट नीचे, या फिर आप मान सकते हो इसके बाउंड्री की तरफ। ये कौन सा है? कर्नाटका की बाउंड्री की तरफ। एंड विच इज, एंड देन फिफ्थ है हैदराबाद तेलंगाना, ये किस तरफ है? इसके इसके साइड तरफ, नहीं,
दोनों के बीच की तरफ, ये आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक के बीच की तरफ तेलंगाना में, एंड विच देन छठा है बेंगलुरु कर्नाटका में, सातवां है तमिलनाडु, आठवां है तिरुवनंतपुरम केरला में, तमिलनाडु की साइड, आंध्र प्रदेश की तरफ, एंड छठा बेंगलुरु कर्नाटका, ये इस तरफ है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच में। देन वी हैव तिरुवनंतपुरम केरला। उसके बाद लाइफ लाइन्स देख लेते हैं, फिर खत्म होने वाला है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें हम मेजर पोर्ट्स देखेंगे। तो पहला है कांडला गुजरात में इस तरफ, इसके हाथ की तरफ। मेरे को जस्ट अब एक चीज़ याद आया, इसको एक ही मैप में आप अलग अलग सिंबल बना के मैपिंग करोगे ना, एक ही मैप में, तो आपको जितने भी स्टेट्स में जो जो चीज़ है वो याद होने वाला है। एक पावरफुल मैप देने वाला हूँ, आई थिंक वीडियो क्लास में दे दूंगा या फिर दूसरे वीडियो में। उसमें जस्ट तुम्हारा 2 मिनट में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मरमैगो गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, कोची केरला में, टूटिकोण तमिलनाडु में। एक एक करके देखते हैं। कांडला गुजरात ये रहा, एंड दूसरा मुंबई महाराष्ट्र ये रहा, एंड मरमैगो गोवा ये रहा, मतलब किस साइड है, इस तरफ। एंड मरमैगो गोवा में है, पहली बार कोई चीज़ गोवा में आई है, थर्ड। एंड चौथा पोर्ट है न्यू मैंगलोर कर्नाटका में इस तरफ, कर्नाटक के एंडिंग की तरफ। देखो पोर्ट है मतलब समुद्र के तट पे ही होगा, तो जितने भी है सब समुद्री तट में है, ये याद रखना। एंड पांचवा केरला के बीचों बीच है, कोची। एंड छठा चोटिकोण तमिलनाडु नीचे तरफ है, एंड सातवां चेन्नई अपर तरफ है, चेन्नई के तमिलनाडु के। एंड आठवां विशाखापट्टनम किस तरफ है, आंध्र प्रदेश के किसकी तरफ, उड़ीसा की तरफ। देन नमो पारादीप उड़ीसा किधर है यार, हाँ उड़ीसा किसकी तरफ, वेस्ट बंगाल की साइड तरफ है उड़ीसा में। एंड हल्दिया ये वेस्ट बंगाल, सब समुद्री तट पे हैं। विच इज देन वी हैव जियोग्राफी ऑफ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो अमृतसर राजस्थान से पंजाब में है, एक पंजाब में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजस्थान से पंजाब के बाउंड्री तरफ। एंड दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, दिल्ली में है। दिल्ली तो ये हरियाणा और यूपी के बीच में है, बाउंड्री पे है। देन वी हैव मुंबई छत्रपति शिवाजी टेम्पल, महाराष्ट्र ये रहा बाउंड्री तरफ, ठीक। गुजरात और समुद्र की बाउंड्री तरफ वी हैव चेन्नई तमिलनाडु तो यहाँ पे चेन्नई अब ऑलरेडी पर में याद हो गया होगा, आंध्र प्रदेश की इस तरफ। देन वी हैव कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पांचवा वेस्ट बंगाल के बाउंड्री पे। एंड छठा हैदराबाद राजीव गांधी तेलंगाना। हाँ तेलंगाना में कौन सा एयरपोर्ट है, राजीव गांधी। तमिलनाडु में कौन सा एयरपोर्ट है, मीनाखंबम, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंड छठा है हैदराबाद ये रहा तेलंगाना के बीचों बीच, राजीव गांधी। भाई साहब आई होप आप इतना ही था, अब बस एक पावरफुल मैप आपको ज़रूर दूंगा। तो चलो 25 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो गया, मिलते हैं अगले वीडियोस पे। बी हैप्पी, जय हिंद।